what is endometriosis and why it is important to talk about. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष शाह है। मैं सनफ्लावर वुमेन्स हॉस्पिटल में पेल्विक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिजीज है जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में बहुत कॉमनली पाया जाता है। अराउंड 10% इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड उसके रिपोर्टेड है, जिसमें इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा ही रिपोर्ट करते हैं विद द डिजीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली एक डिजीज होता है जिसमें बच्चेदानी की अंदर की एंडोमेट्रियम जो होती है वो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट अदर देन यूट्रस बाकी सारी जगह पे होता है। इसका मतलब ये है कि हर स्त्री जो हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसमें उसका एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है और जिसके माध्यम से वो ब्लीड करती है। एंडोमेट्रियम कुछ पेशेंट्स में यानी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में वो यूट्रस के अलावा बहुत अलग जगह पे डेवलप होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब कॉमन है, ओवरी कॉमन है और यूट्रस की पीछे की दीवार और पेट की अंदर की कैविटी जिसमें बहुत कॉमन होता है, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वहां पे डेवलप होता है और पेशेंट अंदर ब्लीड करता है एब्डोमिनल कैविटी में, और उसकी वजह से पेट में सूजन आ जाती है। और सूजन के साथ साथ वो सारे ऑर्गन्स फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और लैट्रिन की जगह सारी सिग्मोइड बोलते हैं, वो सारा एक साथ मिलके चिपक जाता है और अंदर बहुत सारे जाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पीरियड के दौरान बहुत सारा पेन होना, पेनफुल पीरियड होना, इंटरकोर्स में पेन होना, इनफर्टिलिटी डेवलप होना, ये सारा कॉमन हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक ज्यादातर फीमेल हॉस्पिटल में जब इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है तभी रिपोर्ट होता था, दिखाने आते थे और तभी उनका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होता था। जनरली एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स जो होते हैं इससे उसका सस्पिशन यानी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है वो जल्दी से जान सकते हैं अगर सिम्टम्स में ध्यान रखा जाए, और उसके साथ साथ में उसका डायग्नोसिस अच्छे से जल्दी हो जाता है तो फिर उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी काफी हम अच्छी तरह से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हर स्त्री को यंग एज में अगर समझो उसको पेनफुल पीरियड्स है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, और तो उसको पहले गायनिक चेकअप हो जाना जरूरी है। हो सके वो नॉर्मल भी आ सकता है, लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट हो जाता है और कोई पेनफुल अदर रीजन की वजह से पेनफुल पीरियड्स है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि सारी फीमेल को एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एंडोमेट्रियोसिस का डाउट हो तो वो क्लियर करवाना जरूरी है।